हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज भी हम लोग दो योजनाएं हैं, उस योजनाओं के बारे में बात करेंगे और ये योजनाएं जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और दोनों योजनाएं जो है 2020 में अक्टूबर में स्टार्ट हुई है। तो निश्चित रूप से हमारे करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है और इस योजना से किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। दो योजनाएं हैं, याद रखिएगा। पहली योजना है स्वामित्व योजना और दूसरी योजना है आयुष्मान सहकार योजना। तो स्वामित्व से मतलब आप समझ रहे होंगे स्वामी से है और यहाँ पर आयुष्मान से मतलब आप समझ रहे होंगे स्वास्थ्य है। तो निश्चित रूप से उसी प्रकार के से इस योजना का वो है पर्पस है। तो याद रखिएगा, जो स्वामित्व योजना है वो स्वामित्व योजना की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 24 अप्रैल 2020 को, जो कि पंचायत दिवस होता है, उस दिन इसकी घोषणा की थी और इसे लागू किया गया 11 अक्टूबर 2020 को, जो कि लोकनायक है जयप्रकाश नारायण साहब, उनकी जयंती के अवसर पर इस स्वामित्व योजना को लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, इसको लागू कब किया गया? 11 अक्टूबर 2020 को। किसकी जयंती है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर इसको लागू किया गया। घोषणा कब हुई? तो 24 अप्रैल 2020 को हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह आ सकता है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई है? तो याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसे क्या किया गया है? शुरू किया गया। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य जो है, ग्रामीण क्षेत्र के जो भू संपत्ति स्वामी है उनको क्या है, उनकी जो संपत्ति है उसका स्वामित्व दर्शाने के लिए एक संपत्ति कार्ड जारी किया गया है, एक संपत्ति कार्ड वितरण किया गया है, जिससे कि उनकी संपत्तियों का सही आकलन किया जा सके, उनकी भू संपत्ति का सही आकलन किया जा सके। इसलिए इस संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है। अब जब ये योजना जिस दिन स्टार्ट हुई थी 11 अक्टूबर के दिन, उस दिन ये शुरुआत में 6 राज्यों में स्टार्ट हुई थी। मतलब 6 राज्यों को इसमें संपत्ति कार्ड की योजना कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की थी। तो इसमें कौन कौन से राज्य थे याद रखिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो हरियाणा है, कर्नाटका है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और यूपी है। एक बार फिर बता देता हूँ, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और यूपी। इन 6 राज्यों में इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद ऐसा कहा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि 2024 तक हमारे भारत में जितने भी ग्राम हैं, लगभग 6,62,000, उन सभी गाँवों में 2024 तक इस स्वामित्व योजना का जो टारगेट है या लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, स्वामित्व योजना से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है कि इसमें से कभी क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो पाए। उसी प्रकार से एक योजना और है जिसे हम आयुष्मान सहकार योजना के नाम से जानते हैं। आयुष्मान सहकार योजना भी जो है, ये भी एक योजना जो है, ये भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही शुरू की गई है। तो देखो इसमें क्या है, इस योजना की जो शुरुआत है वो 19 अक्टूबर 2020 को हुई। मतलब ये 11 अक्टूबर को हुई थी, ये 19 अक्टूबर, तो 19 अक्टूबर 2020 को हुई है। और ये जो मंत्रालय है, इसमें याद रखना, ये मंत्रालय है किसान कल्याण मंत्रालय। अब ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य से संबंधित योजना है और इसको शुरू कौन कर रहा है? किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। तो क्यों कर रहा है उसके पीछे रीजन मैं बताता हूँ। इसकी शुरुआत 19 अक्टूबर 2020 को किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है और इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना। अब यहाँ से याद रखिएगा कि इसका जो बुनियादी ढांचा है वो कौन तैयार करेगा? तो यहाँ से याद रखिएगा, किसान कल्याण मंत्रालय के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियां क्या करती है? वर्क करती है। तो इन सहकारी समितियों के द्वारा एक बहुत बुनियादी ढांचा निर्माण किया जाएगा और वही जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या करेगा? वो काम करेगा। इस आयुष्मान सहकार योजना के तहत इसमें जो प्रमुख ऋण एजेंसी रहेगी, जो इसके तहत, इस योजना के तहत ऋण देगी, वो है NSDC और NCDC है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जो है, इसको सरकार ने इस साल जो योजना शुरू की गई उसे 1,000 करोड़ का मतलब फंड भी प्रदान किया गया है। तो निश्चित रूप से आयुष्मान सहकार योजना से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं?
आयुष्मान सहकार योजना से क्वेश्चन आ सकता है कि किस मंत्रालय के अधीन काम करेगी, ये किस मंत्रालय ने शुरू की, तो किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू की। शुरुआत कब हुई? 19 अक्टूबर 2020 को हुई है। उद्देश्य इसका क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। और इसका बुनियादी ढांचा किस प्रकार से काम करेगा? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सहकारी समितियां काम करती है उन्हीं के आधार पर ये काम करेगा। उन सहकारी समितियों को ऋण कौन प्रदान करेगा? तो ऋण एजेंसी रहेगी एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो निश्चित रूप से ये भी दोस्तों योजना से संबंधित क्वेश्चन था और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए और इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।